आज करगिल का विजय दिवस है और ईश्वर जी जो पूर्व हवलदार हैं वो मेरे साथ हैं और आज उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी टाइगर हिल के लिए जो युद्ध हुआ था भारत का, तो उसमें वो शामिल थे। और आज आपके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पर जो करगिल विजय दिवस जो मनाया गया है, गौरवान्वित जो सेनानी थे जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई है। पहले तो आप उनको बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। आज डोडा में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको पूर्व सैनिकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मैं उनको नमन करता हूं, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज कारगिल विजय दिवस भी है जिसकी आज 25वीं वर्षगांठ है। इस युद्ध में मैं हवलदार ईश्वर सिंह योगी, मुझे भी मौका मिला इस युद्ध को लड़ने के लिए। मैं 18 ग्रेनेडियर टाइगर पीवीसी बटालियन से हूं। हमें 3 मई 1999 को ये जानकारी मिली और आदेश मिला कि आपको द्रास सेक्टर में जो उग्रवादी आके बैठ गए उनको हटाना है, मतलब वो इलाका क्लियर करना है। हम लोगों ने पलटन के साथ वहाँ मूव किया और उसके बाद द्रास सेक्टर बटालिक एडम बेस बनाया और वहाँ से हमारी रूपरेखा तैयार हुई। जो वहाँ पर पहले प्रेजेंट थे 16 ग्रेनेडियर के जवान की टुकड़ी, उनसे हमने मालूम किया कि वहाँ हालात किस तरह के हैं। उनसे जानकारी प्राप्त करके हमारे कर्नल साहब थे, कर्नल खुशहाल सिंह ठाकुर, उन्होंने हमको आदेश दिया कि आपको इस तरह से अल्फ़ा, ब्रो, चार्ली, डेल्टा 4 कंपनियां थी कि किस तरह से आपको मूवमेंट करना है। तो एक दिशा से अल्फ़ा कंपनी ने मूवमेंट किया, दूसरी दिशा से ब्रो कंपनी ने, तीसरी तरफ से चार्ली कंपनी ने और डेल्टा को रिजर्व रखा गया। साथ ही उसमें जो यंग ब्लड थे जिसको हम घातक के रूप में कहते हैं, फौज में एक टुकड़ी होती है यंग ब्लड की, तो वो अलग से कुछ हम 30-35 जो युवा थे यंग, उनको निकाल रखा था। ऑलरेडी पहले से टीम होती है हमारी जी, उनको साथ में कहा भाई आप भी साथ चलो और आप आगे रहोगे। इस दौरान मतलब हमने फर्स्ट जो अटैक किया उसमें हमारे मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो गए थे और दूसरे अटैक में हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन शहीद हो गए थे। इसके अलावा हमारे 2 सूबेदार साहब शहीद हो गए थे। यानी भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा किया वहाँ से 3 और 4 तारीख को मॉर्निंग टाइम में टाइगर हिल का जो अटैक किया गया था वो सक्सेस हो गया था हमारा और हमने तिरंगा वहाँ फहरा दिया था। एक बड़ा कठिन नहीं लगता? जैसे टाइगर हिल एक ऊंची पहाड़ी बताई जाती है। बिल्कुल कठिन है। दुश्मन वहाँ पहले से ऑलरेडी जमा हुआ था, नीचे से एक फायरिंग वगैरह जो भी आपके सिस्टम होते हैं फौज में, ओके, एक कठिन समय नहीं था क्या ऊपर से गोला बारूद आना? बिल्कुल कठिन था क्योंकि वो लोग हाइट पे बैठे हुए थे और पक्के बैंकर बना के, जबकि हम खुले आसमान के और नीचे से हम ऊपर चढ़ना था, तो उनके लिए हमारे लिए टारगेट बनाना आसान था जबकि हमारे लिए असंभव। लेकिन लोगों का युवाओं का हौसला ऐसा था, पलटन का हौसला था, उस हौसले के बेस पर हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ी, रस्सों का सहारा लिया। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों ने पत्थर भी लुढ़काए हमारे ऊपर, कई लोगों को घायल हुए हमारे, लेकिन एक जज्बा था रक्षा और सुरक्षा का और देशभक्ति का जो ताबड़तोड़ गोली बारूदों की आवाज़ के बाद भी आगे की ओर मूव करते ही चले गए और तब तक रुके नहीं जब तक आपने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। ये पूरी जो लड़ाई थी हमारी जो 22 मई से और करीब 16 जुलाई को हमारी ख़त्म हुई। मतलब टोटल ये से ऑपरेशन विजय बोलते हैं, 3 मई से स्टार्ट हुआ था, 26 जुलाई को ये ख़त्म कर दिया गया। इसमें लगभग करीब 500 जवान अपने शहीद हुए और 1300 जवान जो घायल हुए थे। और हमारी यूनिट पर्सनली 18 ग्रेनेडियर की जो बात है हमारी, उसमें 2 अफसर, 2 जेसीज और 30 OR अदर रैंक हमारे शहीद हुए। इसमें हमारी पलटन को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल और भी अवार्ड, 52 अवार्ड
जी। भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। अभी जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है, मेहनत करिए और देश की रक्षा करिए, क्योंकि आज पाकिस्तान है, कल को हो सकता है चाइना भी खड़ा हो जाए, या और भी, या हो सकता है अंदरूनी भी हो सकता है। तो हर आदमी को ट्रेंड होना चाहिए देशभक्ति के लिए।